न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र राज्य से आई हुई संभाजी नगर से आज की खास खबर। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। भाजपा ज्वाइन करने का ऑफर बोलकर फंस गए अतिशी, बीजेपी बोली नाम बताए नहीं तो पुलिस करेंगे शिकायत। पुष्पक विमान नहीं, 63 लाख की मर्सिडीज कार से चलते हैं टीवी के राम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बुधवार तड़के दुकान में आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। आग बुधवार तड़के 3 से 4 के बीच में लगी है। जानकारी के मुताबिक दुकान में एक बैटरी वाले रिक्शा को चार्जिंग में लगाया गया था। उसी में हुए ब्लास्ट से दुकान में भयंकर आग लग गई और इस वजह से आग चारों तरफ फैल गई, जिसमें जलकर 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही आग लगने के बाद दम घुटने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से एक ही परिवार के 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। मृतकों में असीम वसीम शेख, परी वसीम शेख 30 वर्षीय वसीम शेख, 23 साल की महिला तनवीर वसीम, 50 साल की हमीदा बेगम, 35 साल की शेख सोहेल और 22 साल की रेशमा शेख के नाम सामने आए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा ज्वाइन करने का ऑफर बोलकर फंस गए अतिशी, बीजेपी बोली नाम बताए नहीं तो पुलिस में करेंगे शिकायत। अतिशी ने दावा किया कि उनके पास एक करीबी के जरिए बीजेपी में शामिल होने का ऑफर आया है। अतिशी के गंभीर आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है, पार्टी के उस शख्स का नाम पूछ रही है और बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि अतिशी नाम बताए नहीं तो पुलिस में शिकायत की जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी के आरोपों पर बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने जवाब दिया है कि वो कहते हैं कि अतिशी ने आरोप लगाया है तो अब नाम बताए नहीं तो हम शिकायत पुलिस कमिश्नर से कर देंगे। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल ने बहुत से लोगों को बर्बाद किया है। सिरसा बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि केजरीवाल ने अब इन्हें फंसा दिया है। अब तो समझ में आ गया है कि सारे सबूत मेरे खिलाफ है। अब कह रही है कि मुझे मैसेज मिला है, अब उसका नाम बता दीजिए ताकि ईडी उसी को पकड़े। केजरीवाल ने बहुत से लोगों को बर्बाद किया है। अब अतिशी और सौरभ का नंबर है। आतिशी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही पुराना राग अलापा कि मुझे बताया गया है, मुझे कहा गया है, मेरे एक पहचान वाले आदमी ने कहा, तुम नाम बता दीजिए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को इन लोगों के नाम दे दिए, अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो अतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, अतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब अतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। अतिशी जी वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको फंसाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अब से पहले सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और अब अतिशी जी की और सौरभ भारद्वाज जी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुष्पक विमान नहीं, 63 लाख की मर्सिडीज कार से चलते हैं टीवी के राम। उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही उन्होंने शपथ पत्र भी दिया है। इसमें उन्होंने टीवी सीरियल रामायण में भूमिका श्री राम की निभाने के लिए अरुण गोविल को पूरे देश में पहचाना जाता है। कई बार तो लोग उन्हें भगवान मानकर प्रणाम भी करते हैं। टीवी सीरियल रामायण में गोविल पुष्पक
विमान की सवारी करते दिखते थे। हालांकि रियल लाइफ में वह कार की सवारी करते हैं। उनके पास करीब 63 लाख की मर्सिडीज कार है। अरुण गोविल ने बताया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में उन्हें 61,02,850 रुपये आमदनी हुई। उनकी पत्नी लेखा अरुण गोविल को पिछले साल 16,74,660 रुपए की आमदनी हुई। चल संपत्ति की बात करें तो अरुण गोविल के पास 3.75 लाख रुपए नगद है। उनकी पत्नी के पास 4,07,500 रुपए है। अरुण गोविल के पास एक मर्सिडीज कार है। 2022 में खरीदी गई इस कार की कीमत 62,99,000 है। गोविल के पास 10.93 लाख रुपए का सोने के गहने हैं। वहीं उनकी पत्नी के पास 32.90 लाख रुपए का सोने के गहने हैं। अरुण गोविल की कुल चल संपत्ति 3,19,75,635 रुपए है। उनकी पत्नी की कुल संपत्ति 2,76,65,226 रुपए है। अचल संपत्ति की बात करें तो अरुण गोविल के पास खेती की जमीन नहीं है। इनके पास ऑफिस और घर है। गोविल के पास कुल 5,37,50,200 रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी के नाम पर 2,80,09,200 रुपए की संपत्ति है। उनकी छवि में कोई दाग नहीं है। उनके खिलाफ किसी भी थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज़ टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।